डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डायफ्रैक्शन ड्यू टू टू स्लिट, और इस आर्टिकल में हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन ड्यू टू टू स्लिट। तो उसके लिए आपने सेम ही अपरेटस लिया, आपने रे डायग्राम ड्रॉ किया दो स्लिट्स का जिनका विड्थ है ए और दोनों सेपरेटेड है कुछ ओपेक डिस्टेंस बी से, और हमने कहा कि ए प्लस बी डिस्टेंस है दो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का जो कि दो स्लिट्स में है डिफरेंट। उसके बाद हम, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द पार्ट डिफरेंस बिटवीन the wave that is emitting from point A और the wave that is being emitted from point C, जो point A और point C से निकलने वाली जो दो waves हैं उनके बीच हम पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं। पहले से दैट पार्ट डिफरेंस इज CF, आपने सिंपली नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया, और CF आपका जो पार्ट डिफरेंस है इन दो वेव्स के बीच वो है। तो CF क्या होगा? इफ़ दिस डिस्टेंस इज A प्लस बी, दिस एंगल इज थीटा, देन योर CF इज सिंपली A प्लस बी साइन थीटा। उसके बाद हम कहते हैं कि मान लो इन पॉइंट ए और सी से निकलने वाली जो आपका लाइट वेव्स है उनके बीच फेज डिफरेंस है 2 बीटा। 2 बीटा क्या है? फेज डिफरेंस है पॉइंट ए और पॉइंट सी से निकलने वाली लाइट वेव्स के बीच। तो फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो आप सिंप्लीफाई करें इसको, तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ गया फेज डिफरेंस का इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट वुड बी योर बी, देन योर बी वुड बी सिंपली दिस। तो उसके बाद हम बात करते हैं एक सिंगल स्लिट की। अब हमारा मेन फोकस है सिंगल स्लिट। जब हमने बात की थी 2 बीटा की तो उसमें हमने दोनों स्लिट्स की बात करी थी, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ 2 अल्फा की, जो कि है फेज डिफरेंस बिटवीन रेज दैट आर बीइंग एमिटेड फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ सेम स्लिट, कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, या फिर कहूँ पॉइंट सी और पॉइंट डी, कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए, एक स्लिट के जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनसे निकलने वाली जो आपकी लाइट वेव्स है, मान लो उनमें जो फेज डिफरेंस है दैट इज योर 2 अल्फा, सॉरी, जो आपका ए और सी से निकलने वाली, माय अपोलॉजीज, जो आपका ए और बी से निकलने वाली लाइट वेव्स हैं उसमें जो आपका फेज डिफरेंस है उसको 2 अल्फा आपने नाम दिया। पॉइंट ए और पॉइंट सी से निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनमें जो फेज डिफरेंस है उसको आपने नाम दिया 2 बीटा। तो 2 अल्फा फेज डिफरेंस है सिंगल स्लिट के एक्सट्रीम पॉइंट से निकलने वाली लाइट वेव्स के बीच, 2 बीटा फेज डिफरेंस है दो स्लिट के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से निकलने वाली लाइट वेव्स के बीच पार्ट डिफरेंस। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं दो स्लिट की सिचुएशन। मान लो कि फर्स्ट स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव जो पॉइंट ए से निकली, मान लो जो पॉइंट ए से आपका लाइट वेव निकल रहा है, आप डायग्राम में पॉइंट ए देखें, पॉइंट ए से निकलने वाली जो लाइट है वो पॉइंट पी के ऊपर y1 की डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है। तो दैट y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और पॉइंट ए और पॉइंट सी में है जो आपका फेज डिफरेंस दैट इज 2 बीटा। तो अब पॉइंट सी से निकलने वाली जो आपकी वेव है जब वो पॉइंट पी के ऊपर जाती है, मान लो दैट क्रिएट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ y2। तो y2 क्या होगा? ए साइन थीटा ओमेगा टी प्लस 2b। यहाँ पे 2 बीटा का फैक्टर क्यों आया? क्योंकि जो पॉइंट सी है वो पॉइंट ए से निकलने वाली वेव से 2 बीटा के फेज डिफरेंस पे है, तो जिस कारण से आपका ये फैक्टर 2 बीटा का है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि पॉइंट ए और पॉइंट सी से निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनके बीच आपका फेज डिफरेंस 2 बीटा है, जिसके कारण से जब आपने इसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट लिखा उसमें 2 बीटा का फैक्टर आया। और फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डायफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, हमने जब सिंगल स्लिट के कारण जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें जो स्टडी किया था ना, तो उसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका आया था सारे डिस्प्लेसमेंट्स को कंबाइन करके, जो आपका एक स्लिट है उससे निकलने वाली लाइट वेव्स पॉइंट पी के ऊपर कितनी डिस्प्लेसमेंट, कितनी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, जो उसका एम्पलीट्यूड आया था वो आया था ए नोट साइन अल्फा बाई अल्फा। तो जब हमने किसी एक स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव की बात करी है ना, तो हम उसका जो रिजल्टेंट लाइट वेव है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस केस में जो आपका ए होगा दैट वुड बी, जो आप y1 और y2 में ए यूज़ कर रहे हैं ना, उसका वैल्यू है ए नोट साइन अल्फा बाय अल्फा। तो पॉइंट ए मतलब फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव्स पॉइंट पी के ऊपर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी दैट वुड बी योर y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू आपको पता है, y2 की वैल्यू आपको पता है, लिखिए, सोल्व करें यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आया दैट केम आउट टू बी 2a cos बीटा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा।
ठीक है। बट आपको पता है कि ए क्या है, ए इज़ योर ए नोट साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। ए क्या है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उन सब वेव्स का जो एक सिंगल स्लिट से निकल रही है, उसकी वैल्यू है ए नोट साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। ये हमने कहाँ से लिखी, जो आपका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट से लिखे। तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड वुड बी दिस, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे ए की जगह ए नोट साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा पुट कर दीजिए, तो आपका ये एम्पलीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो पॉइंट जो आपका फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव्स के सुपर इम्पोजिशन के बाद आपको मिला। तो एम्पलीट्यूड आपको पता है तो आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज सिंपली एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास इंटेंसिटी आई, योर इंटेंसिटी दैट इज योर एम्पलीट्यूड स्क्वायर, आप स्क्वायर करें। तो इंटेंसिटी में दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा 4a नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकली ये मैथमेटिकल पार्ट रिप्रेजेंट करता है आपको जो फ्रिंजेस मिले हैं बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन। जो डायफ्रैक्शन के कारण फ्रिंजेस मिले हैं वो फर्स्ट पार्ट से रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं। कोस स्क्वायर बीटा, इसमें बीटा का फैक्टर आ रहा है, ये क्या है, बीटा क्या था, ए और सी से निकलने वाली वेव्स के बीच फेज डिफरेंस था। तो जो आपका पार्ट बी है, क्योंकि इसमें बीटा आ रहा है और बीटा है फेज डिफरेंस बिकॉज ऑफ द लाइट दैट आर बीइंग emitted from point A and point C of slit 1 and slit 2 respectively। तो बीटा कोस स्क्वायर वाला बीटा वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है फ्रिंजेस जो आपको ऑब्टेन हुए फ्रॉम द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। क्योंकि जब भी आपका पॉइंट ए और पॉइंट सी से वेव निकलेगा तो वो जब आपको सुपर इम्पोज होगा तो आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। लेकिन जब भी आपका साइन स्क्वायर अल्फा, जो अल्फा का वो था, जो अल्फा फेज डिफरेंस था वो क्या था, अल्फा फेज डिफरेंस था एक ही स्लिट के दो एक्सट्रीम पॉइंट से निकलने वाली लाइट वेव्स के बीच। तो जहाँ पे अब जब भी आप एक ही स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव्स की बात करते हैं तो आप डायफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं। जब भी आप दो स्लिट से, दो अलग अलग स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव्स के सुपर इम्पोजिशन की बात करते हैं तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करते हैं। तो कोस स्क्वायर बीटा, क्योंकि बीटा था फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स दैट आर बीइंग एमिटेड फ्रॉम टू कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्लिट्स, तो इसलिए कोस स्क्वायर बीटा वाला पार्ट आपको देगा इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण सुपर इम्पोजिशन, और साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर ये वाला पार्ट आपको बताएगा डायफ्रैक्शन पैटर्न का फिनोमिना। तो अब आप इंडिविजुअली स्टडी करते हैं कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के कारण कहाँ कहाँ मैक्सिमाज और मिनिमाज बनेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे डायफ्रैक्शन पैटर्न वाला पार्ट। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न वाला पार्ट इस इंटेंसिटी का ये जो फर्स्ट पार्ट है वो है। तो देखिए इसको, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के कारण जो इसमें बेसिकली आपको वो सब लिखना है जो आपने लास्ट आर्टिकल में स्टडी किया था, लेकिन लास्ट आर्टिकल में आपने बहुत ही डिटेल में उसको स्टडी किया था, यहाँ पे आपको थोड़ा प्रिसाइजली लिखना है। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट्स आपको लिखने हैं बेसिकली। तो सिंगल स्लिट के कारण जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो होता है ए नोट साइन अल्फा बाई अल्फा। तो जब भी आप इसमें मैक्सिमाज और मिनिमाज की कंडीशन बताते हैं तो आप बेसिकली इसको सोल्व कर रहे होते हो। तो जहाँ पे ये चीज़ मैक्सिमा हो गई वहाँ पे आपको मिलेंगे मैक्सिमाज, जहाँ पे एम्पलीट्यूड या फिर कहीं एम्पलीट्यूड के कारण जनरेटेड इंटेंसिटी मिनिमा हो गई वहाँ पे आपको मिलेगा मिनिमा। तो आपका साइन, अब ये सब हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं लास्ट आर्टिकल में, डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप लास्ट आर्टिकल दोबारा करें। तो जब भी आपका अल्फा ज़ीरो होता है उस केस में आपको एक सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। यहाँ पे आपका बिकॉज अल्फा वाज ज़ीरो, दिस 0/0 वाली टर्म हो रही थी तो आपने उसको अगेन दूसरा एक लाइक यू हैव डन लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा दैट केम आउट टू बी 1। तो इस केस में आपके पास इस तरीके से एट अल्फा इक्वल टू 0 ए इक्वल टू ए नोट आया था और ये आपको सेंट्रल मैक्सिमा देता है। बिल्कुल सेम डिस्कशन है जो आपने लास्ट आर्टिकल में किया था। मिनिमा के लिए आप क्या कहेंगे कि जब भी आपका साइन अल्फा मिनिमा होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो जब भी आपका साइन अल्फा 0 होगा उस केस में आपको मिनिमा मिल जाएगा। तो साइन अल्फा 0 कब होगा, जब भी अल्फा होगा प्लस माइनस एन पाई, जहाँ पे n 1 2 3, n यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिया, n 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि n 0 के कॉरस्पॉन्ड करता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो जब आप मिनिमा की कंडीशन निकाल रहे हैं तो वो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई होगा, जहाँ पे n की वैल्यू है 1 2 3। लेकिन हमें अल्फ़ा पता है क्या है, 2 अल्फ़ा हमने डिफाइन कर रखा है ऊपर, 2 अल्फ़ा था 2 पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा ये आ गया, क्योंकि
जो डायफ्रैक्शन में और ये जो आपके एंगल्स होते हैं दीज आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो उस केस में फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो वो आपने फॉर्मूला यूज़ किया, वो आपने अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया रादर। तो इसके कारण से आपका अल्फ़ा ये था, इट व्हेन एवर इट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई आपका मिनिमा आपको स्क्रीन पे मिलता है डायफ्रैक्शन पैटर्न के कारण। तो जब भी थीटा प्लस माइनस एन लैम्डा बाई ए होगा उस केस में आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक मिनिमा मिलेगा, लेकिन वो मिनिमा प्रोड्यूस होगा डायफ्रैक्शन के कारण। डायफ्रैक्शन किस में? सिंगल स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव्स में डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन के कारण जो मिनिमा है उसकी कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा बाई ए, और यहाँ पे आप एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो आपको पोजीशंस मिल जाएगी, एंगुलर पोजीशंस आपको मिल जाएगी। हमने सेंट्रल मैक्सिमा निकाल लिया, हमने जो मिनिमाज हैं उनकी पोजीशंस निकाल ली। सिमिलरली हम सेकेंडरी जो मैक्सिमा हैं उनकी बात भी कर सकते हैं। तो जब भी आपका थीटा, सेम प्रोसेस है, आप सिंप्लीफाई करें। अब ये कैसे आया था आपका? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा को सोल्व करने के बाद आया था, अगर आपको लास्ट आर्टिकल याद हो। तो हम ऐसे कंप्लीट उसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने उस आर्टिकल में सोल्व कर लिया है, तो उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है आप उसको ही यूज़ करेंगे। तो जब भी आपका थीटा प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a होता है उस केस में आपको सेकेंडरी मैक्सिमाज मिलते हैं बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन। तो ये आपने जो रिजल्ट है उसको नटशेल में लिख रखा है। जब भी थीटा 0 होगा सेंट्रल मैक्सिमा होगा, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा बाई ए होगा तो मिनिमा मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा जब भी आपका थीटा ये होगा। अब हमने इसमें जो आपका सिंगल स्लिट है उसके कारण जो पैटर्न प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण जो डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस हुआ, डबल स्लिट में जो इंडिविजुअल सिंगल स्लिट्स हैं उनके कारण जो पैटर्न प्रोड्यूस हुआ उसकी बात यहाँ तक कर ली। अब हम बात करेंगे जब आप उन दोनों स्लिट को साइमल्टेनियसली जब आप स्टडी कर रहे हैं दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव्स की सुपर इम्पोजिशन की, तो उसके कारण आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस स्टडी करने पड़ेंगे। और जो आपका इंटेंसिटी का जो रिलेशन आपने डिराइव किया था उसमें इंटरफेरेंस जो पार्ट है दैट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय कोस स्क्वायर बीटा। तो जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न की इन्फॉर्मेशन मिलेगी फॉर द डबल स्लिट वो आपको कोस स्क्वायर बीटा से ही मिलेगी। जब भी आप डायफ्रैक्शन पैटर्न की जो कंडीशंस है वो आपने इस वाले पार्ट से ऑब्टेन करी, और इंटरफेरेंस पैटर्न की जो कंडीशंस है वो आप कोस स्क्वायर बीटा के पार्ट से ऑब्टेन करेंगे। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको मैक्सिमास कब मिलेंगे? जब भी आपका कोस स्क्वायर बीटा मैक्सिमा होगा तो उस केस में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमा मिलेगा। तो कोस स्क्वायर बीटा मैक्सिमा कब होगा? आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज़ करें। जब भी बीटा प्लस माइनस एन पाई होता है उस केस में आपका कोस स्क्वायर बीटा मैक्सिमा दैट इज इक्वल टू 1 होता है। बट आपको बीटा पता है क्या है? बीटा आपने ऊपर जो आपका स्टार्टिंग है उसमें ही आपने बीटा डिफाइन कर रखा है। स्टार्टिंग में देखें आप, यू हैव डिफाइन द बीटा यहाँ पे, तो यहाँ से आप बीटा निकाल सकते हैं। तो जब भी आपका ये बीटा होगा, यस, तो जब भी आपका ये बीटा होगा प्लस माइनस एन पाई यू विल गेट इंटरफेरेंस मैक्सिमा। तो द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमा केम आउट टू बी दिस। बीटा को थीटा की फॉर्म में लिखे उस फॉर्मूला की हेल्प से जो अभी दिखाया आपको, और यहाँ से आपको थीटास की, थीटा क्या है? वो पोजीशंस जो कोरस्पॉन्ड करेंगी इंटरफेरेंस मैक्सिमा की। अब सिमिलरली इंटरफेरेंस मिनिमा हमें निकालना है, तो इंटरफेरेंस मिनिमा जब भी कोस स्क्वायर बीटा मिनिमम होगा, और इस केस में कोस स्क्वायर, बिकॉज कोस स्क्वायर बीटा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर बीटा इज 0। अगर हम बात करते कोस बीटा तो उसका तो -1 था, बट वी हैव द टर्म कोस स्क्वायर बीटा हियर, तो दैट इज़ वाई इट्स 0। तो वैल्यू पुट करें तो आपको जो कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस मिनिमा वो ये मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि जो आपके रिलेशंस हैं ये these relations 11, 12, 13 and relation 10, तो यहाँ से आप थीटा निकाल रहे हो। थीटा पहले आप निकाल रहे हो डायफ्रैक्शन वाले पैटर्न में, फिर आप वही एंगल निकाल रहे हो इंटरफेरेंस वाले पैटर्न में। तो यहाँ से आपको पता लगता है बिकॉज द थीटा दैट यू कैलकुलेटेड फ्रॉम डायफ्रैक्शन पैटर्न उसके डिनोमिनेटर में है ए पार्ट, उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ ए है। द थीटा दैट यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द इंटरफेरेंस एनालिसिस उसके डिनोमिनेटर में है a प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इंटरफेरेंस वाले एंगल्स है ना वो स्मॉल होंगे डायफ्रैक्शन वाले एंगल से। ठीक है, ये वही बात है जो हमने अभी इसके स्टार्टिंग की डिस्कशन में भी कही थी। तो इसका मतलब है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न के एंगल्स हैं बिकॉज दोज आर स्मॉलर देन द एंगल्स डायफ्रैक्शन एंगल दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम द डायफ्रैक्शन पैटर्न, जिसके कारण से आप ये कहेंगे कि जो आपके इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं
द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल लाई विद इन द डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस, क्योंकि इंटरफेरेंस के जो एंगल्स हैं वो कम हैं। अब ये वाला पार्ट है, ये आपका डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस है। दिस इज योर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा, दिस इज योर डायफ्रैक्शन मिनिमा। आप इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 से देखें, जब भी आपका लैम्डा बाय ए और माइनस लैम्डा बाय ए एंगल होगा थीटा, उस केस में आपको डायफ्रैक्शन मिनिमा मिलेगा, और जीरो के केस में आपको डायफ्रैक्शन मैक्सिमा मिल रहा है। इंटरफेरेंस मैक्सिमा भी यहीं पे लाई कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाला है। और यहाँ पे -2 लैम्डा बाय ए प्लस लैम्डा बाय ए, तो ये आपको डिफरेंट एंगुलर पोजिशंस मिल जाएंगी फॉर डायफ्रैक्शन मैक्सिमास एंड मिनिमास। और इक्वेशन 13 और 14 से आपको एंगल्स मिलेंगे फॉर द इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा, जब भी आपका लैम्डा बाय 2a प्लस बी एंगल होगा थीटा, उस केस में आपको मिलेगा इंटरफेरेंस मिनिमा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एंगल्स को अपलोड करें, और वहाँ से आप देखते हैं, जब आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, जब आप इनका मैग्नीट्यूड देखते हैं, न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो आपको पता लगता है, और यहाँ से भी पता लग रहा है वैसे डायरेक्टली, कि जो आपकी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं, दोज फ्रिंजेस लाई इनसाइड द डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस। तो ये आपके पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट आसान है। अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे, अगर आप इसको सिस्टमैटिक वे से स्टडी करेंगे, पहले आप डायफ्रैक्शन की बात कर लीजिए, उसके बाद इंटरफेरेंस की बात कर लीजिए, फिर कंडीशंस को देख लीजिएगा। कंडीशंस कहाँ से निकल रही है? सिर्फ एक रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है, रिलेशन है ये। इस रिलेशन से आपको इंटरफेरेंस भी मिल रहा है, इंटरफेरेंस यहाँ से मिल रहा है, और इस रिलेशन से आपको डायफ्रैक्शन भी मिल रहा है। सिर्फ इस रिजल्ट का आपको एनालिसिस करना है, और आपके पास जो ये ग्राफ है, जो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, आपके पास ये आ जाएगा। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे।